पहला हम ले रहे हैं गोबर खाद। गोबर खाद प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बेस्ड हर्बल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बोन मिल, जो जड़ के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम बोन मिल की प्रायोरिटी ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनमे गार्डन। मैं सोनू, आप सबका बहुत स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले कि गुलाब की रिपोर्टिंग में कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए ताकि सालों भर फूल लदे रहे और हमें बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत न पड़े। इसके लिए हम गुलाब के हर एक पार्ट के लिए पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। एक बहुत ही अलग मेथड आप बोल सकते हो या बहुत ही यूनिक मेथड आप बोल सकते हो, उसको हम आज ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले आपको लेना है 14 इंच का बड़ा सा पॉट, ताकि हमको बार बार रिपोर्ट ना करे। एटलीस्ट हम साल के लिए, एक साल के लिए प्लांट्स को रिपोर्ट करके लगा रहे हैं। तो पहले हम बेस में कुछ मिट्टी लेंगे। सबसे पहला बेस हमारा मिट्टी का ही रहेगा। कुछ मिट्टी हमको, जो कि नॉर्मल सा गार्डन सॉइल होता है, वो मिट्टी हमको यूज़ करना है। उसके बाद बड़ा ही अलग सा तरीका हम अपना रहे, यानी कि नारियल का छिलका। ये जो है मिट्टी में, यानी कि मिट्टी के जड़ में नमी बना के रखेगा और ठंडक बना के रखेगा जड़ को। जड़ अगर हीट होने लगती है तो उसके रूट बाउंड होने लगते हैं, रूट्स ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए हम नारियल का छिलका यूज़ कर रहे हैं ताकि रूट्स को प्रोटेक्शन मिल पाए और उसमें नमी हमेशा बनी रहे। दैट्स वाई। तो हमने नारियल का छिलका लिया, ऊपर से फिर से थोड़ा मिट्टी डालना है। उसके बाद हम गोबर खाद को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि नर्सरी वाला सबसे ज़्यादा गोबर खाद को यूज़ करता है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे गोबर का कुछ टुकड़ा आपको बेस में ही डाल देना है। बेस में ही डाल रहे हैं गोबर का कुछ टुकड़ा। हम करीब 250 ग्राम के करीब गोबर इसमें डाल रहे हैं 14 इंच के पॉट में, जो कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ये फर्टिलाइज़र माना जाता है। एक बड़ा ही अलग सा और हर्बल फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र की प्रायोरिटी होती है। ये आपको किसी भी नर्सरी में या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा, तो आप इसको बाई कर सकते हो। किसी भी कंपनी का हो सकता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र बेस्ड हर्बल फर्टिलाइज़र आपको बाई करना है कहीं से भी। उसको भी हमने जड़ में डाला। एक जो कि रूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, या जिसको हम बोन मिल बोलते हैं, ये जड़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुतों हेल्प करते हैं जड़ को फास्ट ग्रोथ में और जड़ को हेल्दी बना के रखने में। इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं बोन मिल। और बोन मिल थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है, यानी कि क्वांटिटी वाइज यूज़ करना है। तो हम यूज़ कर रहे हैं 2 स्पून, इस 14 इंच के पॉट के लिए 2 स्पून। उसके बाद हमारा ये सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। हमने बोन मिल 2 से 3 स्पून के करीब लिया है, डिपेंड्स ऑन कि आपके पॉट का साइज़ क्या है। उसके बाद गार्डन सॉइल हमने इसमें डाला और उसको बराबर मात्रा में मिक्स करना है। अभी बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, अभी कुछ और चीज़ें हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको अप्लाई करने हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो इसको हम पहले मिक्स करेंगे, पूरे पॉट में ऐसे भर देंगे, ताकि जब हम प्लांट को रखें तो कुछ ही दिनों में प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेने लगे। अब हम प्लांट्स को लगाएंगे। तो जैसे ये हमारा देख रहे हैं बटन रोज़ है। बटन रोज़ जो कि अभी तो अच्छी क्वालिटी में है और रहता है, पर कुछ दिनों बाद फूल आना बंद हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इन फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और बार बार हमें फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई। तो हम इसके बैग को निकालेंगे। अभी आप देखो कि कितना ज़्यादा बड्स वगैरह भरे पड़े हैं। जब नर्सरी से लाते तो हमको इस तरीक़ा से प्लांट्स मिल जाते। तो हम उसको बैग को निकालेंगे। बैग को आपको धीरे से निकाल रहे हैं और नीचे की जो मिट्टी होती है, बेस वाली मिट्टी को तो हल्का सा ढीला करना है। अगर आपका मिट्टी जकड़ा हुआ है, जमा हुआ है, नहीं तो, यानी कि जमा हुआ है तो आपको नहीं निकालना है, रूट्स डैमेज होंगे। लेकिन मिट्टी में नमी है तो आप निकाल सकते हो। उसके बाद उसको एज इट इज़, उस मिट्टी जो हमने पॉट्स तैयार किए हैं, उस पॉट्स में डाल देने। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, पूरा हमने अच्छे से डाल दिया। उसके बाद नॉर्मल सा जो गार्डन सॉइल अपना है, उसको हम ऊपर से डाल देंगे। हो सकता है आपने अपना जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बेस्ड जो फर्टिलाइज़र, हर्बल फर्टिलाइज़र, उसको 1 चम्मच और यूज़ कर लो, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप यूज़ कर सकते हो एज यू विश। अगर पॉट का साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि हर्बल होना चाहिए, कोई भी केमिकल अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इतना डालने के बाद सारा कुछ हर्बल हमने यूज़ किया, नेचुरल फर्टिलाइज़र का हमने अभी यूज़ किया है। एक केमिकल तो हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि गुलाब है इसलिए हेवी फर्टिलाइज़र वाला प्लांट होता है, इसलिए। तो हमने इसको अब लगा दिया। उसके बाद ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल के हमारा ये प्लांट रेडी हो गया। अब
हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें कम से कम 1 स्पून के करीब, 14 इंच पॉट है उसके लिए हम 1 स्पून के करीब यूरिया अपने पानी में मिक्स करेंगे। यानी कि 100 ग्राम या कितना भी ग्राम पानी हो उसमें आपको कितना भी पानी में आप यूज़ कर सकते हो यूरिया को 1 स्पून। 1 स्पून ही लेना है, चाहे कितना भी लीटर पानी में आप लो। उसके बाद आपको उसके गुलाब के पत्तों पे, यानी कि पत्तों पे ऊपर से स्प्रे, इस तरीक़ा से स्प्रे कर सकते हो या ऐसे छिड़काव कर सकते हो ताकि पत्ते वत्ते सारा कली वली सब में वो यूरिया की मात्रा चली जाए और प्लांट्स थोड़ा हेल्दी हो जाए, फ्रेश हो जाए, ग्रीननेस के लिए होता है। यूरिया का यूज़ आपको 15 दिन में एक बार कर लेना है। हमने जो हर्बल फर्टिलाइज़र यूज़ किया था जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की प्रायोरिटी थी, उसके जगह आप किचन का वेस्ट यूज कर सकते हो। अंडे का छिलका, केले का छिलका, इन दोनों की रिजल्ट सबसे अच्छी रहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो बताता। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।